कहते जुबान लड्डू खाने और पौवे पीने के लिए नहीं होता, सवाल पूछने के लिए होता। अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षित रहो और सवाल पूछो, सवाल पूछोगे अच्छी अच्छी सत्ताएं तुम्हारे सामने झुकेंगी। राजा पावरफुल नहीं होता, राजा को बनाने वाले। लोकतंत्र में जनता पावरफुल होती है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती होती है। शायद इस चीज़ को हम भूल चुके हैं। उस बहुजन समाज से भी मेरी अपील है, डॉक्टर रितु ने भी अपील किया, पौवे और लड्डू की कहानी को खत्म करो। 75 वर्ष की आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, लेकिन आज भी आप उस पायदान पर खड़े हो कि 5 किलो राशन, शौचालय और 2 कमरे के घर को ही आप विकास समझते हो। ये विकास नहीं है। सरकारों से सवाल पूछिए, और एक सवाल जरूर डॉक्टर रितु के लिए पूछिएगा कि दलित समाज के हितैषी बनते हो, दलित बेटी आज 81 दिन है, पता नहीं उस समय कितने दिन गुजरेंगे, इसको न्याय कब? अगर न्याय नहीं तो फिर दलितों के हितैषी कैसे? डॉक्टर रितु से ही बात करते हैं कि लंबा धरना हो चुका है इनका, 2 बड़े प्रदर्शन इन्होंने सड़कों पर उतर करके भी ऑलरेडी कर चुके हैं। 26 तारीख को आने वाले दिन में भी एक बड़ा व्यापक प्रदर्शन होने वाला है। आखिर कब तक ये धरना जाने वाला है? क्या किसान आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन का जो रूप लेते जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के धरना? चलिए डॉक्टर रितु से ही चर्चाओं को शुरू करते हैं। 81 दिन लंबा समय हो गया। जिस तरीके से हम बात करते हैं इसी तरीके से शुरुआत हुई थी किसानों के आंदोलन की, लंबा संघर्ष हुआ, लगभग मतलब साल भर से ऊपर गए। डॉक्टर रितु का धरना भी आज 81 दिन हो गया, अभी तो कोई सुनवाई नहीं। क्या कहना चाहेंगे? मैं बार बार तो आपको ये चीज़ कहती हूँ कि जब दलित इस पार और जब वोटों की राजनीति अभी नहीं चाहिए हमसे, तो हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो ये चीज़ आप लिख के ले लें, स्टैंप लगा लें, कैसे भी ले लें। अगर आज अभी इलेक्शन होते तो इसका अंजाम आप देखते क्या होता। तो बात यही है कि हम कभी दिखते ही नहीं। हम सब सिर्फ तभी दिखते हैं जब इलेक्शन के टाइम पे हमारे घर पे खाना खाने आना हो, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा के फुटेज चाहिए हो, तब दिखते हैं। तो आप 81 दिन कह रहे हो, आप 81 के आगे एक 0 और लगा लो, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि हम इस लड़ाई से क्या प्राप्त कर रहे हैं। हमें हमारा मंजिल, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, क्लियर है। हम किस दिशा में जा रहे हैं हमें वो क्लियर है। तो हम हमारे हौसले बिल्कुल, हमारा जो अनवेवरिंग फेथ डिटर्मिनेशन है, वैसे ही हिम्मत से हम बैठे हैं। और अंजाम कुछ भी हो, हम अनअडल्ट्रेटेड संपूर्ण न्याय लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आप कह रहे हो कि दलितों की सुनवाई नहीं क्योंकि चुनाव नहीं। मैं बता दूं चुनाव कमिंग सून, यानी इलेक्शन कमिंग सून, 2024 चुनाव। दलितों के लिए फिर से मार्केटिंग ओपन होने वाली है बहुत जल्द। तमाम उनकी शोरूम खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी और हितैषियों का जन्म होगा। वो मेढक आएंगे, बरसाती कहेंगे कि दलितों के सबसे बड़े हितैषी हम, दलितों के सबसे बड़े शुभचिंतक हम। तो उस दलितों के शुभचिंतकों से एक सवाल है, और उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगी? इस दलित बेटी के 81 दिनों का जो संघर्ष है, क्या नज़र नहीं आ रहा है? क्या क्यों नहीं नज़र आ रहा है? वोट बैंक नहीं है क्या रितु के पीछे? ऐसा कुछ है क्या? अब आपने यहाँ पे देख ही लिया, आपने खुद ही कहा कि 5 को देखा हमने और 6 को देखा। आपने 2 बड़े प्रदर्शन देखे और आपने देखा कि बड़ी पार्टी से लेके, बड़े संगठन से लेके, जो आपस में शायद बात भी नहीं करते, लेकिन समाज की जब बातें सब एक साथ आपने इस मंच पर देखे 6 तारीख को। और ये समाज की ताकत है। लीडर्स बेशक अलग हो, लेकिन समाज एक है। और जिनको ये वहम है कि अभी हमारे पीछे वोट बैंक नहीं है, ये रितु की आवाज़ नहीं है, ये पहली बात है, रितु का आंदोलन नहीं है, समाज का आंदोलन। आप यहाँ पे देख लो, खाली रितु के लिए नहीं बैठे, जो सबको ही बैठे हैं, समाज की बेटी के लिए बैठे हैं, समाज के लिए बैठे हैं। अब आपने सही बात करी, जो मार्केटिंग अब शुरू होने वाली है, 2024 आने वाला है, अपकमिंग चुनाव आने वाले हैं और सबकी मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। मैं आपको यहाँ से कह रही हूँ कि मैं भी तो देखना चाहती हूँ। अब उस मार्केटिंग का मैं भी एक नज़ारा देखना चाहती हूँ। मैं बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ इस चीज़ का कि कब यहाँ पे दरवाजे पे आएँ, खटखटाएँगे इस दहलीज पे। और मुझे पता है हमारी भी पूरी तैयारी है। आपको टाइम के साथ हम अनफोल्ड करेंगे। और कुछ लोगों के फ़ोन भी आना शुरू हो गया हमें कि हम ये चुनाव है, वो चुनाव है, इस वजह से व्यस्त हैं। बस 25 के बाद देखिए, हम आपके साथ अभी तो बिल्कुल दिल से हैं। उस दिन उसके बाद हम फिजिकल प्रेजेंस से भी उनकी भी अच्छे से मार्केटिंग हम करेंगे। एक बार आए तो सही, उनको भी बताया जाएगा कि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है ना तुम्हारी नज़र में। फिर उनको भी यहाँ से एक्सपोज किया जाएगा और देखा जाएगा कि अब बहुजन समाज एक तरफ खड़ा है, बाकी सारे चमचे, बाकी सारे जो हमारा फ़ायदा उठाने आते हैं, ये देम वर्सेस अस। आपने कहा बहुजन समाज, एक तरफ देखिएगा कांग्रेस पार्टी की बात करूं, इंडिया गठबंधन बनाकर 28 दलों का बैठा, दूसरी तरफ एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 30 दल। देखिएगा दोनों ही जब आते हैं, चुनावी माहौल आता है या फिर उनके तमाम पिछले बैकग्राउंड को देखेंगे तो कहते हैं कि दलितों के हित की हम बात करते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का वहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है कि द्रौपदी मुर्मू को हमने दलित समाज से उठी और वंचित समाज से उनको मैंने बना दिया। लेकिन सवाल उठता है कि सब कुछ कर देंगे राजनीति में, बस न्याय नहीं देंगे। न्याय के लिए तो फिर तुम्हें सड़कों पर बैठना, 81 दिन बैठो या फिर 8000 एक दिन बैठो। यही तो बात है, यही तो चीज़ें समझने की जरूरत है। और अगर आपको ये लग रहा है ना, ये छोटा, किसी को भी ये वहम होगा या किसी के दिमाग में भी शंका होगी ये छोटा आंदोलन है या यहाँ से क्या होगा ये वो, तो मैं उनकी शक सुबह यहाँ से दूर कर चुकी हूँ और आने वाले टाइम पर करूँगी कि अगर क्रांति लाता है ना तो यू हैव टू बिगिन फ्रॉम द स्क्रैच। और वो जो स्क्रैच है ना, वो यही आंदोलन है। और बता दिया जाएगा कि हमारा नाम इस्तेमाल करके, हमारे हितैषी बन के, हमारे हक की बात करके न्याय नहीं देना, जैसे आपने सही कहा। अभी तक जितने भी केसेस आपने देखे होंगे बहुजन दलित एक्टिविटी
चीज़ की किसको न्याय मिला? किसको? अगर आपने राष्ट्रपति को कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति बना दी, तो आदिवासियों को तो कुछ छोड़ा ही नहीं। आदिवासियों को जल जंगल जमीन भी गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में आदिवासियों को अस्तित्व खत्म कर दिया, कुछ है ही नहीं किसी के पास। तो ये जो आंदोलन है ये जागरूकता लाए, कि यही चीज़ बता रहा जो आप कह रहे हैं, इसी चीज़ की तो ये लड़ाई है हमारी अपने अस्तित्व की, कि हम अब किसी के इस्तेमाल होने की चीज़ें नहीं रहे। हम वोट बैंक नहीं है कि आप आओ हमें ठगो, हमारा नाम इस्तेमाल करो, हमारे से छुपड़ी बातें करो, हमारा बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करके मार्केटिंग करो और हमारा वोट लेके चलो। अब नहीं होगा, अब 2024 में भी ये नहीं होगा। और जो दलाल करते हैं ऐसा, हम तो ये आपको मुझे लग रहा है कि आप किसी से भी पूछ लो, हम सिर्फ उनके लिए नहीं बैठे जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं, हम ये आंदोलन उनके लिए भी फ्रंट खोल के बैठे हैं। तो जो हमारे समाज के उनके साथ चाटुकारिता करते हैं, उनकी दलाली करते हैं, उनको भी इस मंच से एक्सपोज किया जाएगा। अपने समाज को आगाह किया जाएगा कि ऐसे चोरों से सावधान रहना, ये ठगेंगे आपको, ये आपका वोट बेचेंगे, वहाँ जाकर उनके साथ शामिल होंगे, सब कुछ होगा। धीरे धीरे देखिए। आपने एक चीज़ कहा कि स्क्रैच बड़ा करता है। एक सवाल उठता है, सब लोग जानना चाहेंगे, 24 का चुनाव आने वाला है, तो डॉक्टर रितु क्या इंडिया गठबंधन की बात करें, एनडीए की, दोनों ही दरवाजे अभी तक आपके दरवाजे पर नहीं पहुंचे, तो क्या बड़ा डेंट देने के लिए डॉक्टर रितु भी तैयार है? देश भर में 24 चुनाव में ये आंदोलन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से उठ करके हर गांव, हर लोकसभा, हर क्षेत्र में जाएगा और बहुजनों को ये चीज़ें बताएगा कि बेटियों के न्याय की प्रक्रिया का इन दोनों की नजर होगी। एब्सोल्युटली ऐसा होगा और ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमें साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से हमें लोग बाग के फ़ोन आ रहे हैं, बाहर से संगठनों के समर्थन आ रहे हैं, लिखित में भी आ रहे हैं, ईमेल्स पे भी आ रहे हैं, तो सब चाहते हैं इस लड़ाई को, इस मुहिम को, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है, ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनकी जगहों पे आगे, लोग हमें ये भी कह रहे हैं कि अब आप वहाँ कम रहिए, बाहर आइए, बाहर अपना मुद्दा स्प्रेड कीजिए, हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि आपकी मास जो पंचायतें हैं वो करवाएं। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास अब वक्त नहीं है और वेट करने का कि हम देखते रहें वो किस तरीके से हमें चोट पहुंचाएं, फिर ठग के फिर 5 साल आके हमारा शोषण करें और खुद शासन करें। और इसी चीज़ की अब आप देखते रहें, हमने भी अपना बकल अप कर लिया है, हम भी तैयारी में है पूरी कि वो डेंट जो है हम देंगे इन्हें, और बड़ी जल्दी। 24 में लोकसभाओं की तैयारी है, घूमेंगे पूरे देश में। लोकसभा की तैयारी हमारी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर तैयारी है कि चोरों को इस बार आने नहीं। डॉक्टर रितु भी क्या कभी जाने संसद जाने का अपने दिमाग में ख्यालात है कि भविष्य में आवाज़ें जो होती हैं सड़कों से उठाकर आपने देख लिया 81 दिन, शायद आगे 8000 दिन होगा, कोई नहीं जानता, तो जब संसद में अगर आवाज़ उठाने से आवाज़ सुनी जाती है, तो डॉक्टर रितु भी संसद जाने का कभी विचार अपने ख्यालों में है भविष्य में? ये वक्त बताएगा। अभी तो मुझे सामाजिक, मैं जो काम करती हूँ उसमें इतनी फोकस्ड हूँ कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि ये लड़ाई पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरे से पहले किसने लड़ी या नहीं लड़ी, लेकिन मुझे सिर्फ जब भी ऐसी लड़ाइयों की याद आती है तो मुझे अम्बेडकर साहब दिखते हैं और समझ में आता है कि जो संघर्ष उन्होंने किया, जो काम के लिए किया बिना स्वार्थ के, वो ये सारी चीज़ें करते जा रहे थे और उन्होंने समाज को जोड़ा। मुझे समाज को जोड़ना, मुझे काम करना है, और जिस टेक्निक से, जो तरीके से मैं काम करूँ, काम करते जाएंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। पॉलिटिकल स्वार्थ कोई नहीं, 24 में कोई मूड नहीं बना अभी? बिल्कुल भी नहीं, अभी तक कोई भी दिमाग नहीं। दलितों की समा अगर आवाज़ की बात करते हैं तो संसद में उठेगा, तो क्यों ना डॉक्टर रितु जैसे पढ़े लिखे लोग जो है, बार बार कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग राजनीति से भागते हैं, कहते हैं दलदल है, उस दलदल में अगर आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर उतरता है तो शायद उस गंदगी को साफ करें, तो इसमें शर्म किस बात की, क्यों नहीं हम जा सकते? हम बिल्कुल शर्म की बात नहीं कह रहे। अगर ऐसा हुआ तो जो चीज़ होगी, आज दिन तक आपसे कुछ छुपा है, आज दिन तक आपके सामने कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं शेयर करी, और मैं तो अपफ्रंट हूँ, मैं तो जान ही जाती हूँ इस चीज़ के लिए कि मुँह फटू, अपनी बात खुलेआम डंके की चोट पर रखते हैं, और अगर ऐसा कुछ होगा तो सबको बताया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आप सबके सामने वो चीज़ मौका बना तो उम्मीदें लगा सकते हैं आपके जो चाहने वाले और बहुजन समाज जो है 85% की डॉक्टर रितु भी संसद जा सकती है। देखा जाएगा, वो तो कल की बात है, अगर ऐसा हुआ तो बता दिया जाएगा। मैं बार-बार चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, बहुजन समाज की बात करते हैं, जो उनके बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे आप आखिरी एक मैसेज क्या देना चाहोगे और अपने समाज को मैसेज क्या देना चाहोगे 24 चुनाव से पहले? क्योंकि फिर दरवाजे पर वही लोग आएंगे, अलग अलग भेष में आएंगे, तो डॉक्टर रितु ने जो झेला वो समझती है सिस्टम को, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने समाज को? वोट के टाइम पर क्या सोचेंगे? ऑफकोर्स मैं ये देना चाहूँगी, सबसे पहले तो समाज के उस गरीब तबके को देना चाहूँगी जिनका लड्डू के लालच में, साड़ी के लालच में, पौवा के लालच में वोट लेकर चले जाते हैं 500-500 रुपये के लालच में, और बाद में 5 साल की सरकार बना के हर दिन जो कलम की ताकत हम उनके हाथ में देते हैं वो तलवार की तरह आपकी गर्दन पे चलाते हैं, आपके हक हकूक़ खाए जाते हैं, मारे जाते हैं। और मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ उन लोगों को, क्योंकि राजा को बनाने वाले लोग हैं, तो लोकतंत्र में लोगों का राज होता है, और किंग मेकर इज ऑलवेज पावरफुल देन द किंग। तो लोगों को ये बताऊंगी कि जब अब की बारी वो आपके दरवाजे पर दहलीज पर वोट मांगना है ना, तो जितनी भी अम्माएँ हैं, खासकर लेडीज़, वो एक डंडा रखें, और जैसे ही अंदर एंटर करते हैं ना, वो सूट वूट में, सुंदर कपड़ों में, और कॉलर पकड़े और उस डंडे के दम से पूछे
पूछे कि तू पहले बता 5 साल तेरी सरकार थी, तूने क्या किया? पहले बता हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला, पहले बता दिल्ली कैंट में छोटी बच्ची का रेप हुआ, संगम विहार में ऐसे अन्य राज्यों में बच्चों का रेप हुआ, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो रहे हैं। डॉक्टर रितु दहलीज पे बैठे, तुम लोग वहाँ गए, पूछा तुमने उस बेटी का हाल जो 81 दिन या पता नहीं तब तक कितने और दिन हो जाए, तुमने हाल पूछा? तुम वहाँ गए जब न्याय के लिए कोई गुहार लगा रहा था, कह रहा था कि जातिगत भेदभाव की मैं शिकार हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, तब तुम लोग उनको बचाने के लिए गए? नहीं गए तो ऐसे दरिंदों को बिल्कुल वोट मत देना, चाहे वो किसी भी पार्टी में। अपना सूझबूझ दिमाग ओपन करके वोट देना, अदरवाइज उनको वोट की चोट देना। चलिए देखिए जी, हमारे साथ डॉक्टर रितु, उन्होंने एक चीज़ बड़ा बढ़िया कहा कि जब भी चुनाव आता है तो लड्डू और पौवे की इन्होंने बात की। तो सही बात है, जुबान लड्डू खाने और पौवे पीने के लिए नहीं होता, सवाल पूछने के लिए होता। अम्बेडकर ने भी कहा शिक्षित रहो और सवाल पूछो, सवाल पूछोगे अच्छी अच्छी सत्ताएं तुम्हारे सामने झुकेंगी। राजा पावरफुल नहीं होता, राजा को बनाने वाले। लोकतंत्र में जनता पावरफुल होती है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती होती है। शायद इस चीज़ को हम भूल चुके हैं। उस बहुजन समाज से भी मेरी अपील है, डॉक्टर रितु ने भी अपील किया, पौवे और लड्डू की कहानी को खत्म करो। 75 वर्ष की आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, लेकिन आज भी आप उस पायदान पर खड़े हो कि 5 किलो राशन, शौचालय और 2 कमरे के घर को ही आप विकास समझते हो। ये विकास नहीं है। सरकारों से सवाल पूछिए, और एक सवाल जरूर डॉक्टर रितु के लिए पूछिएगा कि दलित समाज के हितैषी बनते हो, दलित बेटी आज 81 दिन है, पता नहीं उस समय कितने दिन गुजरेंगे, इसको न्याय कब? अगर न्याय नहीं तो फिर दलितों के हितैषी कैसे? अपनी प्रतिक्रिया बहुत व्यक्त करिएगा कि आखिर 81 दिनों के बाद भी न्याय नहीं मिला तो क्या 24 चुनाव में इसका प्रभाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।